यह स्थान जो है ना सिद्धपीठ कबीर चौरा मूल गद्दी के नाम से जाना जाता है। जी। ये कबीर साहिब की साधना स्थली, कर्म स्थली, उपदेश स्थली है। जी। यहीं पर संत कबीर जी रहा करते थे। जी। और इसी चबूतरा पर जो मंदिर आप देख रहे हैं, जी। वो कबीर चौरा जो मठ जो लिखा हुआ है ना, जी। ये कबीर चौरा मोहल्ला के नाम से जाना जाता है। जी। यहीं पर संत कबीर जी बैठ कर के लोगों को उपदेश दिया करते थे। और जितने भी समकालीन संत थे, जी। चाहे वो रविदास जी महाराज हो, दादू हो, दरिया हो, सेन हो, पीपा हो, नाभा हो, सभी लोग एक जगह बैठ कर के गोष्ठियां किया करते थे। जी। और यह स्थान जो है 626 वर्ष पुराना स्थान है। जी। समझे? जी। हम्म। महाराज जी, ये पवित्र भूमि ऐसा भूमि है, यहाँ पे देश के साथ साथ दुनिया के अलग अलग हिस्से से जो है पुण्य आत्माएं यहाँ पे आए हैं, महान आत्माएं आए हैं, जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी आए हैं, जी महात्मा जी। गांधी जी आए हैं। उनकी स्मृति के बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, महात्मा गांधी सन 1934 में, जी। जिस समय आपका देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, जी। उस समय महात्मा गांधी सन 1934 में कबीर चौरा मठ में आए। जी। और ये जो मौलश्री का जो वृक्ष है ना, जी। उसी वृक्ष के नीचे बैठ करके, अच्छा, वो जो वृक्ष दिख रहा है जहाँ महात्मा गांधी जी का लगा हुआ है हाँ, तो वो जैसे। मौलश्री का वृक्ष है। जी। जी। उसी वृक्ष में बैठ करके, उसी वृक्ष के नीचे बैठ करके जी। वो जाति पाति वो के बारे में जी। उन्होंने भाषण दिया था। सर्वप्रथम उनकी वाणी जो है, शुरुआत करते हैं कि पंडित देखो मन में जाने, कहदौ छूत कहाँ से उपजी तबहि छूत तुम मानी, छूत ही जेवन छूत ही अचवन छूत ही जगत उपाया, कहाँ कबीर ते छूत विवर्जित जाके संगन माया। जी। उन्होंने कहा कि छुआछूत की भावना कहाँ से उत्पन्न होती है। जी। जाते उन्होंने कहा छूत ही जीवन, जो आप भोजन करते वो भी छुआछूत है, जी। जो आचमन करते हैं वो भी छुआछूत के अंतर्गत है। जी। और जो संपूर्ण सृष्टि की रचना जो परमात्मा ने किया है, जी। वो भी गंदे चीज से ही जी। उत्पन्न हुई है। इसलिए कहते हैं छुआछूत से कौन उबर सकता है, तो उन्होंने कहा जाके संगन माया, जिसके साथ में माया ना हो। समझे? जी। तो वो व्यक्ति जो है कहते हैं इस संसार रूपी भवसागर से उबर सकता है, नहीं तो सबको माया पछाड़ मारेगी। जी। हाँ, और रविंद्रनाथ टैगोर तो आए थे यहाँ पर, वो भी आए थे, जी। लेकिन वो कबीर साहब से प्रभावित होने के नाते जी। उन्होंने 100 ऑफ पोयम उन्होंने लिखा था। अच्छा जी। हाँ, 100 ऑफ पोयम उनका था, कबीर साहब। गीतांजलि। गीतांजलि। जी। जी, मैंने भी पढ़ा उनको। हाँ, तो वो गीतांजलि उन्होंने पुस्तक में कबीर साहब के बारे में भी उन्होंने अपना वक्तव्य और कुछ पद जो है जी। उन्होंने संग्रहित और संकलन किया है। इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर को भी यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि कबीर साहब के प्रति उनकी जो है अगाध स्नेह, अगाध प्रेम, अगाध श्रद्धा उनके अंदर थी। जी। जी। जी, मेरा मानना है महाराज जी, कबीर साहब जी को जो पढ़ लिए, जो उनके बारे में एक बीजक पढ़ लिए, फिर कबीर साहब के ही हो जाते हैं वो। बाकी जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, वो कबीर साहब को नहीं माने तो अलग बात है। बाकी मुझे लगता है जिनका भी आईक्यू लेवल 90 प्लस है या 100 प्लस है, वो कबीर दास जी को समाज सुधारक के रूप में मानते हैं या फिर एक ईश्वरीय पुत्र के रूप में मानते हैं। मानना तो किसी न किसी रूप में तो लोगों को चाहिए। जी हाँ। इनसे बड़ा समाज सुधारक हुआ है कोई क्या, नहीं, जातिवादी के खिलाफ? जाति पाति के खिलाफ जो कबीर साहब ने बहुत बेड़ा उठाया था, जहाँ जाति पाति ऊंच नीच छुआछूत की जो भावना है, बैडंबर है, अंधविश्वास है, सारे चीजों का अगर पर्दाफाश करने वाला कोई मिला तो समझ लीजिए कबीर मिले। और कबीर साहब का ही देन है कि आज जो आपके हिंदू समाज जो बचा हुआ है, जी। नहीं तो टोटल के टोटल मुस्लिम हो गए हो होते। गए होते हैं, हाँ, क्योंकि ये पिछड़े उन्होंने वर्ग के लोगों को अच्छे से जोड़ अपने के रखा पद है। में उन्होंने कहा कि पंडित देखो, उन्होंने कहा कि काजी को, मुसलमानों से कहा कि काजी कौन तू के, काजी तुम कौन किते बखानी, झंखत बखत रहो निस्वाश्रम मति एको नहीं जानी, सुनित कराए तुर्गजो होना औरत को क्या कहिए, अर्ध शरीरी नार बेखानी ताते हिंदू रहिए, पहिर जनेऊ जो ब्राह्मण होना मेरे क्या पहराया, वो जन्म की सुदृढ़ पर से तुम पानी क्यों खाया। समझे? तो उन लोगों को कहा कि उन लोगों को तो जाति पाति के में कह दिया, लेकिन पंडितों को भी उन्होंने फटकारा कि संतो
पाणे निपुण कसाई। उन्होंने कहा कि तुम शुद्ध कसाई हो, कोई कहेगा? लेकिन 600 वर्ष पहले कबीर साहब ने कहा कि संतो पाणे निपुण कसाई, माने शुद्ध कसाई हो। बकरा मारी भैंसा पर धावे, दिल में दर्द न आई, अब करी स्नान तिलक दे बैठे, विदिशो दे पुजाई। आतम राम पलक में बिनसे रुधिर की नदी बहाई, अति पुनीत ऊंचे कुल कहिए सभा माही अधिकाई। फिर उन्होंने कहा कि इनते दीक्षा सब कोई मांगे, हंसी आवे मुहि भाई, अब पाप कटन को कथा सुनावे, कर्म करावे नीचा, अब हम तो दो परस्पर देखा, जम लाए हैं धोखा। फिर कहा कि गाय बधे तो तुरुक कहिए, जो गाय का जो वध करता है उसको आप तुरुक की संज्ञा देते, इनते वे क्या छोटे, और कहीं कभी सुनो को संतो कली में ब्राह्मण खोटे। हमारे जो कली के जो पंडित जी हैं बिल्कुल असत्यवादी उन्होंने कहा। आज से 600 वर्ष हाँ से भी अधिक समय पहले बोले थे। हाँ अब तो हालात और ही ज्यादा जो है विकृत हो हाँ गया है। मांस मदिरा का सेवन जो है खुलेआम लोग करते हैं, और फिर क्या क्या होता है आप बनारस हाँ में हाँ, वो देखिए। तो है ही है। जी। हाँ यहाँ रविदास जी महाराज जो हैं, हाँ वो भी यहाँ आया करते थे। हाँ हाँ, रविदास जी महाराज जो है संत कबीर जी के गुरु भाई थे ना। जी स्वामी रामानंद के द्वादश शिष्यों में इन लोग थे ना। जी तो ये उस समय समकालीन संतों में जो है संत रविदास जी महाराज थे, दादू थे, दरिया थे, सेन थे, पीपा थे, नाभा थे, बहुत से संत थे। यहाँ पर जब सदगुरु कबीर साहब और कबीर चौरा पर पहले वो चबूतरा था ना, जहाँ पर बैठ करके लोगों को उपदेश दिया करते जी, थे। ये इसी चबूतरा पे बैठ के हाँ हाँ, वो उपदेश जो दिया करते अंदर वाला अंदर थे। अंदर अंदर वाला। अंदर में वो जो बना हुआ है ना अंदर में, जी। वो पहले खुले आकाश में था वो। अच्छा। समझे, खुले आकाश में था वो। पहले मंदिर नहीं बना था जिस समय सदगुरु कबीर साहब थे। जी वो बाद में जब उनके मरणोपरांत जो है ना श्रीनाथ के जो बाद में फिर वो चबूतरा बना, और वो बीजक मंदिर के नाम से उनको जी बीजक मंदिर के नाम से विख्यात हुआ। जैसे कुछ जी पद हैं कबीर साहब के जो है, जी जिसमें रमैनी प्रकरण है, शब्द प्रकरण है, उसके बाद जो है ज्ञान चौतीसा है, चाचर है, बिरुली है, हिंडोला है, बसंत है, कहरा है, और उसमें 353 साखियां हैं। तो इन पदों से थोड़े थोड़े शुरुआत का वहाँ पर दीवालों पर लिखा गया है। समझे, वहाँ पर कुछ जैसे पुराने चीज हैं कबीर साहब के अंदर में जो अपने जीवन में जो उपयोग किए थे, जो प्रथम नंबर में उनका चरण पादुका है। जी समझे, और दूसरे नंबर में एक काष्ठ का पात्र है, एक काष्ठ का पात्र है जो पानी भरा करते थे और उसे जल पिया करते थे। देखने से लगता है मिट्टी का घड़ा, लेकिन मिट्टी का घड़ा नहीं है। और उसके बाद तीसरे नंबर में एक त्रिशूल रखी हुई है गोरखनाथ जी महाराज की। गोरखनाथ तो कबीर साहब से शास्त्रार्थ हुई थी, जिसमें गोरखनाथ जी महाराज पराजित हो गए, तो उन्होंने त्रिशूल को संत कबीर को सुपुर्द किया। वो त्रिशूल है। अब उनका जो खड्डी जो है जिसको चरखा बोलते हैं, ताना बाना, जी वो ताना बाना भी अंदर में रखा हुआ है। और 1051 दाने की तुलसी की माला जो स्वामी रामानंद द्वारा प्रदत्त माला है वो भी वहाँ पर रखा हुआ है। माने 5 चीज जो है अभी मंदिर के अंदर में सुरक्षित है। वाह। हाँ अच्छा समझे। महाराज जी, अभी का जो वर्तमान परिवेश है, जैसे कि आप देखते हैं कि भारत में बहुत सारे संत हैं जो किसी न किसी सांप्रदायिकता फैलाने का कोशिश करते, चाहे हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो। हम्म, लेकिन जिस प्रखरता के साथ हमारे संत कबीर दास जी ने मुसलमान में जो इस्लाम धर्म में जो बुराई है, कुरीति है, उसके बारे में आवाज उठाए, और जो हम्म, हिंदू में है, अ, हिंदू धर्म में, यानी कि सनातन धर्म में जो भी बुराई है, जो भी अंधविश्वास है या फिर ढोंग आडंबर पाखंड है, उसके बारे में बोला। आपको लगता है कि वर्तमान समय में ऐसा कोई संत है जो कि निष्पक्ष रूप से कुछ बोलते हैं? अब बोलने वाले तो बहुत बोलते हैं, लेकिन अधिकतर से निष्पक्ष व स्पष्ट वक्ता जो है अभी कबीर पंथ में ही है। समझे, और अन्य पंथों में उतना नहीं है, क्योंकि कबीर साहब सभी जहाँ भी बुराई दिखी, जहाँ भी खामियां देखा, वहाँ पर उन्होंने कबीर साहब ने कुठाराघात किया है। समझे, जी लेकिन आज के परिवेश में उस तरह तो मेरे को देखने में नहीं आता, लेकिन हमारे कबीर पंथ के लोग तो बोलते ही हैं, क्योंकि कबीर साहब को जो पढ़े हैं, जो जानते हैं कबीर साहब के साहित्य के बारे में, उनके साखी शब्दों के बारे में, उनके रामायणी के बारे में, शब्दों के बारे में जिनको जानकारी है वही व्यक्ति न बोलेगा, और जिनको जानकारी नहीं है तो क्या समाज के प्रति वो क्या बोलेगा, कुछ नहीं बोल सकता ना वो। बहुत बहुत धन्यवाद, हाँ, कोटि सहस्त्र कोटि प्रणाम हाँ, साहब जी। हाँ।